परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का उद्धार करता है और जीवन की रोटी है, इसलिए वचन को पूरा जरूर सुने। नीति वचन अध्याय 4। मेरे पुत्रों, अपने पिता की शिक्षा सुनो और ज्ञान को प्राप्त करने में मन लगाओ। मैं तुम्हें अच्छी विद्या दे रहा हूँ, मेरी सीख की उपेक्षा मत करना। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था, मैं भी अपनी माँ का दुलारा इकलौता पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी, उसने मुझसे ये कहा, मेरे शब्दों पर तेरा हृदय लगा रहे। मेरी आज्ञाओं का पालन कर तो तू सदा जीवित रहेगा। मेरे मुंह के शब्दों को मत भूलना, उनसे विमुख मत होना। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को खरीद, उसको मत छोड़ना, वह तेरी निगरानी करेगी। बुद्धि से प्रेम करना, वह तेरी रक्षा करेगी। बुद्धि का आरंभ इस प्रकार होता है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को हर कीमत पर प्राप्त कर। बुद्धि की कीमत ऊंची लगा तो वह तेरी कीमत बढ़ाएगी, यदि तू उसको गले लगाएगा तो वह तेरा सम्मान करेगी। वह तेरे मस्तक को कीमती आभूषण पहनाएगी, वह तुझको भव्य मुकुट प्रदान करेगी। मेरे पुत्र, मेरी बात सुन, मेरे शब्दों को स्वीकार कर ताकि तेरी आयु लंबी हो। मैंने तुझको बुद्धि का मार्ग बताया है, मैंने सीधे पथ पर तेरा मार्गदर्शन किया है। जब तू बुद्धि के मार्ग पर चलेगा तब तेरे पैरों को बाधा न होगी। यदि तू दौड़ेगा तो तुझको ठोकर न लगेगी। मेरी शिक्षा को कसकर पकड़े रह, उसकी रक्षा कर, वह तेरा जीवन है। दुर्जन की गली में कदम मत रखना और न दुष्कर्मी के पथ पर चलना। उस पथ की ओर ध्यान भी न देना, उसके पास से गुजरना भी नहीं। उसकी ओर से मुंह मोड़ ले और आगे बढ़ जा। जब तक दुर्जन दुष्कर्म न कर ले उनको नींद भी नहीं आती, जब तक वे निर्दोष व्यक्ति को सता नहीं लेते। नींद उनके पास फटकती भी नहीं। दुष्कर्म ही उनकी रोटी और हिंसा ही उनका पानी है। धार्मिक व्यक्ति का पथ मानो उषाकाल का प्रकाश है, जो सवेरे से दोपहर तक अधिकाधिक बढ़ता जाता है। पर दुर्जनों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि किससे ठोकर खा रहे हैं। मेरे पुत्र, मेरी बातें ध्यान से सुन, मेरे वचनों की ओर कान दे। ये तेरी आंखों से ओझल न हो, इनको अपने हृदय में धारण कर। जो व्यक्ति उनको प्राप्त कर लेता है उसको मानो जीवन मिल जाता है, वह सदा स्वस्थ रहता है। मेरे पुत्र, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन के स्रोत उससे ही फूटते हैं। अपने मुंह से कुटिल बातें मत निकालना और न ओंठों पर धोखाधड़ी की बातें आने देना। तेरी आंखें सामने की ओर देखें, तेरी पलकें सीधी दिशा में खुली रहें। पथ में न दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर, बुरे मार्ग से अपने पैर हटा लेना। अध्याय 5। मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की बातों की ओर कान दे, जिससे तू विवेक की निगरानी कर सके और तेरे ओंठ ज्ञान की रक्षा कर सके। पराई स्त्री के ओंठों से मधु टपकता है, उसकी बातें चिकनी चुपड़ी होती हैं, किंतु उसके प्रेम का अंत चिरायते सा कड़ो और दुधारी तलवार जैसा पैना होता है। उसके पैर मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, उसके कदम अधोलोक के मार्ग पर उठते हैं। वह जीवन मार्ग का अनुसरण नहीं करती, उसका आचरण चंचल है परंतु वह इसे नहीं मानती। मेरे पुत्रों, अब मेरी बातें सुनो, मेरे मुख के शब्दों से मुंह न मोड़ो। पराई स्त्री से सदा दूर रहना, उसके घर के द्वार पर कदम भी मत रखना, अन्यथा तुम अपना मान सम्मान उसके हाथ में सौंप दोगे। उस निर्दय के पंजों में तुम्हारा जीवन फंस जाएगा। उसके दलाल तुम्हारी धन संपत्ति से अपना घर भरेंगे और यूं तुम्हारे परिश्रम की कमाई दूसरों के घर में चली जाएगी। जीवन की ढलती आयु में जब तुम्हारे शरीर का बल और त्वचा की ताजगी खत्म हो जाएगी, तब तुम केवल सिर भुनोगे और ये कहोगे, काश मैं अनुशासन से घृणा न करता, मेरा हृदय चेतावनियों को तुच्छ न समझता। मैंने अपने गुरुओं की शिक्षाओं को नहीं सुना, मैंने अपने शिक्षकों के उपदेशों पर ध्यान नहीं दिया, अतः मैं सर्वनाश के कगार पर पहुंच गया हूँ। मैं एकत्र हुए जन समुदाय के मध्य दंड का पात्र ठहरा हूँ। मेरे पुत्र, अपने निजी जल कुंड से, अपने कुएं के झरने से पानी पीना। क्या तू ये चाहता है कि तेरे झरने की जलधाराएं इधर उधर फैल जाएं? तेरे जल स्रोत सड़क पर बहने लगे?
नहीं, उन पर केवल तेरा ही अधिकार हो, वे तेरे ही हों, किसी अजनबी के न हों। तेरा झरना सदा हरा भरा रहे, तू अपनी युवावस्था की पत्नी से ही सदा सुखी रहना। वह तेरी दृष्टि में हमेशा सुंदर हरिणी, आकर्षक सांभरनी बनी रहे। उसका प्रेम सदा तुझे रसमय बनाए रखे, तू उसके प्रेम में सदा डूबे रहना। मेरे पुत्र, तू पराई स्त्री पर क्यों मोहित हो, तू किसी व्यभिचारिणी को क्यों सीने से लगाए। मेरे पुत्र, मनुष्य के समस्त आचरण पर प्रभु दृष्टि करता है। प्रभु उसके प्रत्येक व्यवहार को देखता है। दुर्जन व्यक्ति अपने दुष्कर्मों के जाल में फंसता है, वह अपने पापों के बंधन में बंध जाता है। वह अनुशासन का पालन न करने के कारण मर जाता है। वह अपनी मूर्खता के कारण यहाँ वहाँ भटकता फिरता है। अध्याय 6। मेरे पुत्र, यदि तूने बिना सोचे समझे अपने पड़ोसी के लिए जमानत दी है अथवा किसी अपरिचित के लिए उत्तरदायित्व लिया है, यदि तू वचन देकर फंस गया है, यदि तू अपने मुंह के शब्दों के कारण पकड़ा गया है, तो तू ये काम करना और बच जाना। तू पड़ोसी के हाथ में पड़ गया है, अतः तू विलंब जाना और उसको साष्टांग प्रणाम कर मना लेना। तू अपनी आंखों में नींद न आने देना और न पलकों में झपकी आने देना। जैसे हरिणी शिकारी के हाथ से और चिड़िया चिड़ीमार के जाल से स्वयं को बचा लेती है, वैसे ही तू अपने पड़ोसी से स्वयं को बचा लेना। ओ आलसी, चींटी के पास जा और उसके कार्यों पर विचार कर, तब तू बुद्धिमान बनेगा। वह बिना मेट, निरीक्षक और शासक के आदेश से ग्रीष्म ऋतु में अपने आहार की व्यवस्था कर लेती है। वह फसल की कटनी के समय अपना भोजन एकत्र करती है। ओ आलसी, तू कब तक पड़ा रहेगा? तू अपनी नींद से कब जागेगा? यदि तू थोड़ा और सोएगा, कुछ समय और झपकी लेगा, छाती पर हाथ रखे लेटा रहेगा, तो यह निश्चय है कि पथ के लुटेरे की तरह गरीबी तुझ पर टूट पड़ेगी। सशस्त्र सैनिक के समान अभाव तुझ पर आक्रमण करेगा। दुर्जन किसी काम का आदमी नहीं होता, बकवादी यहाँ वहाँ कुटिल बातें कहता फिरता है। वह आंखों से सैन और पैर से इशारा करता है। वह अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। वह कुटिल हृदय से बुरी योजनाएं गढ़ता है। वह निरंतर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करता है, अतः उस पर अचानक ही विपत्ति का आक्रमण होगा। वह पल भर में नष्ट हो जाएगा और उसके बचने की कोई आशा नहीं रहेगी। 6 बातों से प्रभु को बैर है, वरन 7 दुर्गुणों से वह घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने वाले हाथ, कुचक्र रचने वाला हृदय, बुराई करने के लिए दौड़ने वाले पैर, झूठ बोलने वाले गवाह और भाई बहनों में झगड़ा करवाने वाला मनुष्य। मेरे पुत्र, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर और अपनी माँ की शिक्षा को मत छोड़। तू उनको गांठ बांधकर अपने हृदय में निरंतर रखना। तू उनको अपने गले का हार बनाना। जब तू मार्ग पर चलेगा तब वे तेरा मार्गदर्शन करेगी, जब तू सोएगा तब वे तेरी चौकसी करेगी, और जब तू जागेगा तब वे तुझसे बात करेगी। क्योंकि पिता की आज्ञा मार्ग का दीपक है और माँ की शिक्षा जीवन की ज्योति है। अनुशासन के लिए दी जाने वाली चेतावनियां जीवन का मार्ग हैं। ये तुम्हें बुरी स्त्री से, व्यभिचारिणी स्त्री के मीठे बोल से बचाएंगी। मेरे पुत्र, बुरी स्त्री के सौंदर्य की कामना अपने हृदय में मत करना, उसके कटाक्ष के जाल में मत फंसना। वेश्या रोटी के एक टुकड़े में खरीदी जा सकती है, किंतु व्यभिचारिणी स्त्री पुरुष का जीवन ही नष्ट कर देती है। क्या ये संभव है कि मनुष्य छाती पर आग रखे और उसके वस्त्र न जले, वह अंगारे पर चले पर उसके पैर न झुलसे? अतः जो पुरुष पराई स्त्री के पास जाता है, वह भी ऐसे ही जलेगा। जो पुरुष पराई स्त्री का स्पर्श करेगा, वह दंड से नहीं बचेगा। जब चोर भूख के कारण चोरी करता और चोरी की रोटी से अपना पेट भरता है, तब लोग उसको तुच्छ नहीं समझते हैं। जब चोर पकड़ा जाता है तब उसको 7 गुना भरना पड़ता है, उसे अपने घर का सारा माल देना पड़ता है। व्यभिचार करने वाला व्यक्ति निरा मूर्ख होता है। जो पुरुष व्यभिचार करता है वह स्वयं को नष्ट करता है। वह घायल और अपमानित होता है, उसका कलंक कभी धुल नहीं सकेगा। ईर्ष्या पुरुष को क्रोध से अंधा बना देती है। जब वह बदला लेगा तब वह तुझ पर दया नहीं करेगा। वह क्षतिपूर्ति के लिए कुछ नहीं लेगा,
तू उसको कितने ही उपहार देगा पर वह प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर आपको पढ़े गए वचन से आशीष दे हमारी तरफ से। आप सब मसीह भाइयों को जय मसीह की।